बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। हुकूमत टैक्स निज़ाम के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा रीजनल राउंड टेबल ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शुरा को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटल तब्दीली के मनसूबे और टैक्स निज़ाम की जदीद शफाफ और मौसर इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है कि FPR का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखता है जो खुदकार, शफाफ और अवाम दोस्त हो। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स वसूलियों का हुजम GDP के 8.8% 2024 से बढ़कर 10.24% 2025 तक पहुँच गया है, जो हालिया टैक्स इस्लाहात के मुस्बत नताइज की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत टैक्स निज़ाम की बुनियादी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है ताकि मईशत के साथ बेहतर इंज़माम, दस्तावेज़ी अमल में बेहतरी और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान कस्टम्स में अंडर इन्वॉइसिंग पर काबू पाने और तजारत में सहूलत पैदा करने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत FPR की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अफ़रादी क़ुव्वत की सलाहियत में इजाफ़ा और तंज़ीमी ढांचे की इस्लाह पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान से तनाज़ा पर अफ़गान ताजिर परेशान, ट्रकों पर लदे सब्जियां और फल खराब होने लगे। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान से तनाज़ा अफ़गान ताजिरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पाकिस्तान में दाखिले के मुंतज़िर ट्रकों पर लदी सब्जियां और फल गलने सड़ने लगे। नुकसान के पेश नज़र ताजिर अफ़गानिस्तान की मार्केटों में अपना माल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि टनों के हिसाब से अंगूर खराब होने पर ताजिरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करके तजारत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कराची बोर्ड से अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकाम जारी किए जाने के बाद कंटेनर्स की तवील कतारें लगी हुई हैं। ज़राए का बताना है कि सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड खड़े हैं और सैकड़ों कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं, जबकि ड्राइवर्स बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात में पार्टी, सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत खैर मकदम किया। मरीम नवाज शरीफ ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट ने इजहार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर कानून पंजाब ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के पुरअमन पंजाब के विज़न को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हदायत की और सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा अजरात की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और कहा है कि शहरियों की जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा है कि चंद माह की कलील मुद्दत में सूबा भर में अमन अमान की फ़िज़ा बेहतर हुई है। हालिया सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान, 70 अजला में 65 लाख से जायद अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मईशत को हालिया सैलाबों के बायस 822 अरब रुपए के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिनसे मुल्क के 70 अजला में 65 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सैलाब के बायस ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शोबे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख की शदीद तरीन मानसून सैलाबों में से एक का सामना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और बुनियादी खदमात को तबाहकुन नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीनों में नुकसान 744 अरब रुपए बताया गया था, जो अब बढ़कर 822 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सोहावा में 4 रोज़ा सड़कों की बंदिश के बाद ट्रैफिक तो बहाल कर दी गई, लेकिन मंडियों से तरसील ना होने के बायस अशिया खुर्दनोश खसूसन सब्जियों की कीमतों में हुजरबा इजाफा कर दिया गया। टमाटर 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त सोहावा से हमारे साथ नुमाइंदा पक्की खबर वहीद मलिक मौजूद हैं। जी वहीद मलिक, क्या जा रहे हैं सब्जियों के भाव, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोहावा में 4 रोज़ सड़कों की बंदिश के बाद आमदो रफ्त तो बहाल हो गई। रोड पर खड़ी रुकावटों को भी दूर कर दिया गया, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसी आवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब गई।
मंडी से तरसील न होने के बायस इशाए खुर्रनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सब्जियों की कीमतों में होश रबा इजाफा कर दिया गया। टमाटर 400 से लेकर 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। आम सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। एक दिहाड़ीदार बंदा जिसकी आमदन एक दिन में 500 से लेकर 1000 तक है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले? बच्चों को खाना खिलाए या फिर स्कूल की फीस दे, बिजली के बारी भरकम बिल अदा करे? अगर ये सब कुछ नहीं कर सकता तो वो कभी भी अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता। इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात में देखा गया कि फिर बाप अपनी जान देकर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। क्या इस मुल्क में गरीब होना ही उसका कसूर है? इस महंगाई की वजह से इस मुल्क में गुर्बत इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू ना पाया गया तो खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा होगा। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील की है ताकि गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना तो खिला सके। जी, आज दुनिया भर में वाइट केन सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, जिसको खराज तहसीन पेश करने के लिए तहसील खारियां अल मुदस्सिर फाउंडेशन में सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, CEO अल मुदस्सिर फाउंडेशन में स्पेशल ब्लाइंड बच्चों पर प्रोग्राम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी DC गुजरात नूरुलैन कुरैशी, DPO गुजरात राना उमर और MNA चौधरी अलियास ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह ने पक्की खबर के चीफ रिपोर्टर मुकद्दस मलिक से क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के उस अदारे में मौजूद हैं जो तहसील खारिया में वाक़या है। अल मुदस्सिर ट्रस्ट के नाम से जाना पहचाना जाता है। सबसे बड़ी बात कि ये एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर है और अगर इसके CEO की बात करूं तो अल्लाह पाक ने उनको चुन लिया है कैसे नेकी के मकसद के लिए कि वो खुद इतने बच्चों की कफालत करते हैं। खुद की औलाद ना होते हुए भी आप सैकड़ों बच्चों की कफालत माशाल्लाह से कर रहे हैं। 600 प्लस तालिब इल्म जो है इस वक्त ज़ेरे तालीम है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो डिसेबल पर्सन है। आज चूंकि ब्लाइंड स्पेशल डे है और आज आलमी दिन है ब्लाइंड का, तो मैं समझती हूँ इस पर जिस तरह से आज एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है अल मुदस्सिर साहब ने, सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब ने। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र। शाह जी, अल्लाह पाक ने नो डाउट आपको चूज किया है। अल्लाह पाक आपको और ज्यादा नवाजे। प्लान जो आपके मजीद हैं इसके लिए क्या है, नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, इस वक्त हमारे स्कूल फॉर ब्लाइंड है, जी जी, कॉलेज फॉर ब्लाइंड है, स्कूल फॉर डेफ, कॉलेज फॉर जी जी, डेफ है। 3rd ईयर 4th ईयर तक इनकी क्लासेज हैं। जी जी। हमारे पास मेंटली चैलेंज बच्चों का सेंटर है लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से। फिर फिजिकली चैलेंज बच्चों का सेंटर है, वोकेशनल का है हमारा दायरा। जी जी, तो इस वक्त कॉलेज लेवल पे तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, आपने देखा है कि यूनिवर्सिटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके साथ हॉस्पिटल भी जो है वो भी फिनिशिंग पे है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करने का है। माशाल्लाह से आज किन चीजों का इफ्तिताह हुआ है सर आपके पास? जिस तरह से माशाल्लाह से डिप्टी कमिश्नर साहब अभी आई थी, राना उमर साहब आए हैं DPO डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, तो किस चीज का इफ्तिताह जो है वो हुआ? जी बिल्कुल, DC जो है उन्होंने इफ्तिताह किया है वोकेशनल सेंटर का। जी जी, ये नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए। तो DPO जो है उन्होंने इफ्तिताह किया है कॉलेज का बिल्कुल माशाल्लाह वो से। भी नई बिल्डिंग में चूंकि हम शिफ्ट हुए तो उस बिल्डिंग का इफ्तिताह उन्होंने किया है। सही। 3 दिसंबर के हवाले से आपका एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट पे आप क्या स्पेशल जो है वो देना चाह रहे हैं स्पेशल बच्चों को? जी बिल्कुल, ये हर साल हम 2 इवेंट जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। एक 15 अक्टूबर वाइट केन सेफ्टी डे के नाम से जो आज हमने सेलिब्रेट किया। फिर ये होता है 3 दिसंबर, ये होता है टोटल डिसेबिलिटी का आलमी डे होता है। ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हम शो करते हैं इन बच्चों की एबिलिटी दुनिया में। इनको कहते भी यही है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से इनको नवाजा है। तो हमारा फंक्शन ही ये है कि हम इनकी एबिलिटी को पॉलिश करते हैं। तो हम शो करते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। तो वो दिन भी इसी वजह से मनाया जाता है कि लोगों को इनके मसाइल के बारे में भी बताया जाए,
साथ और लोगों को और मजीद स्पेशली पाकिस्तान में अवेयरनेस भी दीजिए। बेशक मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, बाहर के मुल्कों में स्पेशल लोगों के लिए बेशुमार काम जी बिल्कुल गवर्नमेंटें करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस लेवल पे काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आज भी पूरे पाकिस्तान में कई इलाकों में स्पेशल एजुकेशन का गुजारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डे हैं इनको सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा शाह जी, आप लास्ट में तमाम अपने डोनर्स को क्या पैगाम देंगे कि उन्हें कितना डोनेट करना चाहिए? ऑब्वियसली माशाल्लाह से गुजरात वो सरजमीन है जिसको ये एजाज हासिल है कि यहाँ के ओवरसीज जो है वो बेशुमार किस्म के जो है फैसिलिटेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब तकरीबन 600 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनमें ब्लाइंड है, मेंटली चैलेंज हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, डेफ हैं। जी अब इतने बड़े सेंटर को अकेला आदमी नहीं चला सकता। बिल्कुल सही। तो साहब ये इदारे चलते हैं, लोगों की मदद से चलते हैं। यहाँ पे सदका लोग देते हैं, ज़कात देते हैं, और सदका और ज़कात के मुस्तहिक भी ऐसे ही लोग होते हैं। और ये टोटली फ्री एजुकेशन है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने बच्चों को पढ़ाना सब ज़ाहिर है इसके लिए खर्चे बेशुमार है, ट्रांसपोर्ट का बेशुमार खर्चा है। तो आपके वास्ते हम अपने डोनर्स जो हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, सहबसियत लोग हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वो जगह हैं जहाँ ये मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैट्रिक का हमारा 100% रिजल्ट था, माशाल्लाह बेशक, बोर्ड कोई शक नहीं जी। FA का हमारा 100% रिजल्ट था। तो ये मुमकिन था सिर्फ हमारे डोनर्स और वेल विशर्स जो हैं उनकी तामन की वजह से। जी जी। तो अगर उनका तामन इसी तरह हमारे साथ रहे, अभी हम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारा एक दारुल जन्नत अल मुदस्सर दारुल जन्नत के नाम से 70 माओं का घर हमने शुरू किया है। वो माँ जिसका कोई नहीं है, जी जी बिल्कुल, वो शुरू किया हुआ है। तो अल मुदस्सर दारुल सुकून के नाम से हमने सरगोदा में प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो साथ जरा ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं लोगों की डोनेशन के साथ। बेशक। तो हम उम्मीद करते हैं अपने सहबसियत बहन भाइयों से जी जी कि उनका तावन हमारे साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी हम कंप्लीट करेंगे और ये लोग जो हैं, ये स्पेशल लोग जो हैं, उससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह से बड़ा प्रॉपर तरीके से जो है उन्होंने मैसेज कन्वे किया है। सबसे बड़ी बात, ये वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के 26 इयर्स जो है वो इसी स्पेशल एजुकेशन के लिए और स्पेशल बच्चों के लिए, डिसेबल पर्सन्स के लिए जो है अपने आप को वक्फ किया है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह से कोई इंसान, खुद तो सब जीते हैं अपने लिए, लेकिन किसी के लिए जीना जो है वही सही जिंदगी है। चीफ रिपोर्टर मुकद्दस मलिक अवान, पक्की खबर, गुजरात। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। माहौलियाती निगरानी के माहिरीन के मुताबिक लाहौर में ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़र सतह करार दी जाती है। इसी तरह भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली और पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई मयार तशवीशनाक है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुंच गया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 302 से ऊपर AQI इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होता है, जिससे सांस समेत दीगर बीमारियां बढ़ने का खदशा रहता है। माहिरीन के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने, गाड़ियों के धुएं और सनती अखराज के बायस आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आलूदगी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला खास मुअस्सर साबित ना हुआ। बांग्लादेश की टीम इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही और मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना सकी। सुबहाना मुस्तारी ने 66 रन के नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि रोबिया हैदर 44 रन बनाकर नुमाया रही। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अलाना किंग, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहम ने 2-2 शिकार किए, जबकि मैगर्सकिट ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलवी ओपनर ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया। कप्तान एल्सा हेली ने सिर्फ 77 गेंदों पर 113 रन की बरकरार इनिंग्स खेली, जिसमें 20 चौके शामिल थे। फेबी लिचफील्ड ने 72 गेंदों पर 84 रन बनाए। उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों बैटर्स ने 202 रन जोड़कर टीम को सिर्फ 24.5 ओवर्स में फतह दिला दी। इस फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया रवां इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।